जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी टाइम एंड वर्क की शुरुआत करी थी एक्चुअली में, और मैंने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। तो एनी हाउ यदि आपने दोस्तों वो वीडियो मिस कर दिया तो यू कैन वॉच द वीडियो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यदि हमारे पास क्वेश्चन शुरू होते हैं, सबसे जो बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है वो किस तरह से फ्रेम होता है और उसको कैसे टैकल करना है, सबसे आसान तरीका दोस्तों उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, वो सारी बातें दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि दोस्तों आप चैनल के साथ में नए हैं तो प्लीज़ यू कैन डू सब्सक्राइब द चैनल, और जो हमारी ऐप है गूगल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री मॉक दोस्तों मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी दोस्तों, और आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर और वहाँ पे क्विज़ भी मिलेंगे। तो छोटे से एडवर्टीजमेंट के बाद दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो बहुत छोटा दोस्तों जो क्वेश्चन, दो टाइप के फ्रेम होते हैं टाइम एंड वर्क में। यदि दोस्तों हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, दो टाइप से दोस्तों जनरली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल, ठीक है, पर्सन्स आर वर्किंग, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन आर वर्किंग, और वी कैन से ग्रुप ऑफ 2 और 3 पर्सन, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही दोस्तों टाइप 1 में जाता है। एंड टाइप में दोस्तों टाइप 2 में क्या जाएगा, दैट इज मैनी पीपल आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, ठीक है। तो ये दो टाइप से दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सबसे पहला वो क्वेश्चन होता है कि जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल आदमी काम करते हैं और फिर इनको ये न्योता दिया जाता है कि भैया तुम एक साथ काम करके हमको दे दो, सो दैट आपको ये पता चलेगा कि वो यदि बंदे एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है दोस्तों, मान लो 100 लोगों ने ठेका लिया है कि हम सड़क बनाना चाहते हैं, तो 100 हो गया, 200 हो गया, 50 हो गया। यदि दोस्तों आपके जो नंबर्स हैं 1, 2, 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो दोस्तों हम इस वाले कंसेप्ट पे काम करेंगे। तो दोनों ही कंसेप्ट पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों बेसिक जो बातें पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है, आखिर कार्य होता क्या है, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम कार्य को क्वांटिफाई करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, उसको हम गिनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वर्क का दोस्तों फॉर्मूला होता है। तो किसी भी काम में दोस्तों मास्टरी करने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ती है। हाँ, मास्टरी का भाई पीएचडी का मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट के मास्टर हो गए। तो यहीं पे दोस्तों यदि आपको काम निकालने की मास्टरी करनी है तो आपको पीएचडी याद रखना है। अब सर ये पीएचडी क्या है, पी से दोस्तों होता है नंबर ऑफ पर्सन, कितने आदमी उस काम को करते हैं, ठीक है। एच होता है दोस्तों नंबर ऑफ आवर्स पर डे। हाँ भाई, जान लो एक बंदा जब काम करता है ऑफिस में तो 30 दिन का सैलरी उसको मिलता है, लेकिन दोस्तों 30 के 30 दिन वो 24 घंटे थोड़ी काम करता है। आप मेरी बात को समझिए, ऑफिशियल टाइमिंग तो उसकी 9 घंटे की काम करने की है। हालांकि वो बात अलग है कि 9 घंटे में से वो 4 घंटे काम चोरी करता है और सिर्फ 5 ही घंटे काम करता है। हाँ, और सरकारी का तो मामला थोड़ा सा और भी डिफरेंट है। तो आवर्स पर डे मतलब एक दिन में कितने घंटे वो काम करते हैं, एंड डी क्या है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में वो काम जो है वो खत्म हुआ। तो नंबर ऑफ पर्सन, फिर आवर्स पर डे और टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है भाई, नंबर ऑफ पर्सन है। मैं मान लेते हैं हमारे पास एक ही कार है, इसको पुश करना है, हाँ, इसको धक्का मारना है। तो एक बंदा इसको धक्का नहीं मार पाएगा, और मारेगा भी तो उससे गाड़ी आगे नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, दूसरे बंदे को बुला लेते हैं, तीसरे को बुला लेते हैं, 4। तो कम से कम मान लो 4 आदमी आ गए, उस गाड़ी को पुश करने लगे, तो पुश करने के बाद गाड़ी आगे चली जाएगी। तो यदि मैं आपसे जनरली कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा कि चारों बंदों ने कितना काम किया, तो ये पहला थॉट यही आता है दिमाग में कि सबने बराबर बराबर धक्का लगाया होगा। वो बात अलग है, जो मोटा है उसको हो सकता है उसकी ताकत ज़्यादा लगी हो, लेकिन अजम्पशन क्या जाता है कि चारों बंदों ने बराबर काम किया, मतलब 100% में से सबकी एफिशिएंसी 25-25-25, मतलब सबने अपना अपना हिस्से का 100% दिया है, या वीकेंड से सबने बराबर काम किया है। तो यदि दोस्तों सिर्फ आपको ये जानकारी दी जाती है कि एक ग्रुप में 50 आदमी हैं, वो दीवार बना रहे हैं, तो आपको ये अज्यूम करके चलना है कि जो दीवार बनाने वाले व्यक्ति हैं, जो मिस्त्री है, उनकी एफिशिएंसी सबकी सेम माननी है, जब तक क्वेश्चन में कुछ और बोला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, दैट एफिशिएंसी ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ ए ग्रुप of same kind assumed to be same। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि
एक ग्रुप में 50 आदमी हैं, हाँ मैन हैं, तो सबकी एफिशिएंसी आपको सेम माननी है। और यदि दोस्तों वीमेन है, 30 आदमी का मतलब 30 वीमेन का ग्रुप है, तो उसमें दोस्तों जो वीमेन है उनकी एफिशिएंसी सेम माननी है सबकी। लेकिन मैन की एफिशिएंसी और वीमेन की एफिशिएंसी सेम नहीं माननी भाई। 100 आदमी है तो आदमी की एफिशिएंसी तो सेम रहेगी, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वीमेन की एफिशिएंसी दोस्तों सबकी सेम तो होगी, लेकिन कुछ और होगी आदमियों से। तो ये थोड़ा सा दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस चैप्टर के समझना पड़ेगा। यदि आप एक बार दोस्तों इस बात को समझ जाएंगे तो आई कैन बिलीव एंड आई बेट यू कि आप कोई भी सवाल दोस्तों गलत नहीं करेंगे, चाहे आप यूपीएससी आपसे सवाल पूछे, इवन कैट भी आपसे सवाल पूछेगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को दोस्तों हम ध्यान रखते हैं। अभी जो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ दैट इज PHP। तो यहाँ पे दोस्तों बस आपको एफिशिएंसी से और मल्टीप्लाई करना है। एफिशिएंसी क्या है कि हर बंदे की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, और यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ पर्सन है। तो इसका दोस्तों मैं यूज़ करने वाला हूँ आने वाले क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपका मन है स्क्रीनशॉट ले लेगा तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम टाइप 1 के सवालों को करते हैं, क्योंकि ये दोस्तों थोड़े से छोटे और ईजी होते हैं टाइप 1 के सवाल। तो दोस्तों हम इसको टाइप 2 बोलते थे, ठीक है। तो टाइप 2 के सवालों को जहाँ पे 150 लोग एक साथ काम करेंगे उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, हाँ। यदि दोस्तों आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो इसमें आप ही का घाटा होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक सी बातों के साथ में क्वेश्चन पहली टाइप का फ्रेम कैसे होता है। मान लो ए है दोस्तों, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला उस काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम वर्क करना है, काम जो है वो सेम होना चाहिए। काम सेम करने का मतलब क्या है कि मान लो ये भी 20 पेन बना रहा है और ये भी 20 पेन बना रहा है, तो इसको 20 पेन बनाने में 12 दिन लग रहे हैं और इसको 20 पेन बनाने में 20 दिन लग रहे हैं। मान लो क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, तो जब टीचर बोर्ड भरता है तो हर बच्चा एक ही टाइम पे बोर्ड में से नोट नहीं कर सकता, किसी को 2 मिनट ज़्यादा लगते हैं, किसी को 2 मिनट कम लगते हैं। तो सेम हैपनिंग हेयर, सेम काम को करने के लिए इट इज़ नॉट ज़रूरी कि सबको बराबर ही समय लगेगा। हो सकता है किसी को ज़्यादा समय लगे, हो सकता है किसी को कम समय लगे। अब दूसरी यदि मैं बात करता हूँ 12 दिन और 20 दिन के बारे में, क्वेश्चन क्या बोल देगा, फाइंड टाइम इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। तो यदि वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे। तो पहला तरीका दोस्तों बेसिक है, पहली और आखिरी बार बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। अपने तरीके जो एलसीएम वाले हैं उसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए का 1 डे वर्क कितना है, भाई ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/12 काम करेगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था यदि 12 दिन में काम पूरा होता है एक दिन में 1/12वां हिस्सा करेगा। सिमिलरली दोस्तों बी का एक दिन का कितना काम बनेगा, तो 1/20 बनेगा। तो आपको ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकालना है। तो ए प्लस बी एक दिन में मिला के कितना काम करेंगे, 1/12 प्लस 1/20, भाई ये भी एक दिन का काम, ये भी एक दिन का काम। तो यहाँ से दोस्तों एलसीएम आ जाएगा इनका 60। तो 12 पंजे 60 और 20 30, तो हो जाएगा 8/60 और 4 दूनी 8 15। तो ये दोस्तों ए प्लस बी का एक दिन का काम है 2/15, मतलब एक दिन में 2/15 हिस्सा खत्म कर लेंगे। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो जो भी दोस्तों एक दिन का काम है ना उसका उल्टा कर देंगे, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज निकल के आ जाएंगे, दैट इज़ 15/2। तो 7.5 दिन में दोस्तों वो मिला के किसी काम को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड है, बट मैं आपसे बिल्कुल ऐसे भी नहीं कराऊंगा, मैं इससे भी छोटा तरीका आपको बता देता हूँ। तो आपको बस बेसिक समझना है, कहीं का कभी फंस जाते हैं तो बेसिक दोस्तों आपको वहाँ से निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी सवाल को करने का हमारे पास क्या तरीका है उसको देख लेते हैं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल होंगे कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, सी काम कर रहा है, या फिर ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ, मतलब 3 आदमी तक काम, यदि वो एक साथ काम कर रहे हैं तो ये जो मेथड बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। तो ए किसी काम को मान लेते दोस्तों 20 दिन में करना है, कितने दिन में, सॉरी 12 दिन में। बी किसी काम को मान लो कि 20 दिन में कर रहा है, 12 और 20 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनका लिखना है एलसीएम, और जो एलसीएम है दोस्तों वो टोटल वर्क है। भाई जो भी कोई एलसीएम है वो टोटल वर्क है। टोटल वर्क का मतलब उनको पंखे बनाने, कूलर बनाने, फैन बनाने, कुछ भी करना है वो टोटल करना है। तो 12 और 20 का एलसीएम आएगा दोस्तों 60। कितना आएगा, 60। समझ में आ गया। तो सबसे पहले जो 60 है दोस्तों वो आपका एलसीएम है। अब जैसे ही दोस्तों आपने एलसीएम निकाल लिया तो आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। तो काम कितना करना है, 60। भाई सेम काम करेंगे,
क्योंकि ये भी सेम काम कर रहा था, ये भी सेम, तो दोनों को 60 काम करना है। तो 60 काम करने के लिए 12 दिन लगते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आएगी? 5। तो ये 5 वर्क पर डे करता है, जो भी काम करेगा उसमें एक दिन में 5 काम करेगा। सिमिलरली यदि दोस्तों आपसे बी की एफिशिएंसी पूछी जाती है तो 60 काम करने में इसको 20 दिन लगते हैं, तो ये प्रतिदिन कितना काम करेगा? 3 वर्क पर डे। बात समझ में आ गई? तो इससे आपकी कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बहुत ईजी हो गया सवाल। आपको एक साथ काम कराना है ए प्लस बी को, तो काम कितना भी भाई काम तो 60 ही करना मिला के, लेकिन भाई इस वाले फॉर्मूले से एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे टाइम किसका निकालना है? ए और बी का मिला के, तो एफिशिएंसी भी ए और बी की मिला के लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी? तो ए और बी की एफिशिएंसी मिला के कितना आएगा? 5/3, 5+3, तो हो जाएगा दोस्तों 60/8, दैट इज 15/2, और आई कैन से 7.5 दिन। तो वही दोस्तों उत्तर आएगा। लेकिन ये दोस्तों जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे देगा, क्योंकि यहाँ से दोस्तों चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा दोस्तों पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि 10-10 मिनट की वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपका डे टू डे का जो कोटा है वो पूरा होता रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, रब कर देता हूँ इसको। जैसे दोस्तों हमारे पास 3 आदमी हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, यहाँ पे डेज लिख रहा हूँ, बी उस काम को 12 दिन में, और सी उस काम को 20 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल ये है कि ए प्लस बी प्लस सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। इन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, बट ए लेफ्ट द वर्क। पहले बहुत आसान करा देता हूँ, फिर बाद में करेंगे लेफ्ट टू राइट वाला। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी टू वर्क टुगेदर। ठीक है, यदि वो एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर पाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो 10, 12 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। ठीक है, ये 60। तो आपसे दोस्तों एफिशिएंसी ऑफ ए पूछता हूँ तो कितना आ जाएगा? 60/6, 60/10। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों 60/12, और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी दोस्तों 60/20। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगी, ये दोस्तों इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, एंड इसकी एफिशिएंसी दोस्तों 3 हो जाएगी। तो सबकी एफिशिएंसी आ गई। अब दोस्तों टाइम आपको एक साथ लेना है तीनों बंदों का, कि कितने दिन में एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो कितना काम करना है? 60। अब यदि आदमी तीनों प्लस हो रहे हैं तो एफिशिएंसी भी दोस्तों उनकी प्लस करनी पड़ेंगी। तो 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3, तो 60 दोस्तों 14, और आई कैन से 30/7, तो 7 चौके 28। ठीक है, तो करीब 4 सही 2/7 दिन दोस्तों उनको लगने वाले हैं, यदि वो एक साथ इस काम को निपटाना चाहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो एलसीएम वाला तरीका है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तो बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन करे हैं, और अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे साथ दोस्तों बस एक बार जुड़ जाओगे ना, तुम अगर साथ देने का वादा करो तो यू कैन बिलीव कि आई विल टेल यू द वे हाउ यू कैन क्रैक द सीसेट एग्जामिनेशन। ना सिर्फ दोस्तों सीसेट, यदि आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि येस यू कैन डू इट। ठीक है, तो जब दोस्तों जीवन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि या हम इस काम को कर सकते हैं, तो यू बिलीव मी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस आपको फिर रिगरस प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, फिर दोस्तों आपको कोई पीछे कर नहीं सकता। ठीक है, तो इसी उम्मीद और उत्साह उमंग के साथ में कि आपको ये तरीके अच्छे लगे होंगे, और आप दोस्तों चैनल के साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ेंगे और हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, क्योंकि जीवन में खुश रहना ज़रूरी बहुत है। ठीक है, बाय, टेक केयर।